बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं। मेंबर्स, हालिया दिनों में आप में से बहुत सारे लोगों ने ज़मीन पर दिखने वाले दो चांद के हवाले से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखी होंगी। वो सोशल मीडिया हो या हमारा न्यूज़ मीडिया हो, पिछले कई दिनों से इस हवाले से काफ़ी सारे न्यूज़ जो है वो इन तमाम तर प्लेटफॉर्म पर गर्दिश कर रही हैं और इसी के चलते जो है वो काफ़ी सारे मेंबर्स की जानिब से कमेंट्स और मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि आखिर ये सिलसिला क्या है। तो मेंबर्स, बेसिकली माजरा ये है कि आने वाले इतवार को यानी कि 29 सितंबर को जो है वो ज़मीन के मदार में एक एस्ट्रॉइड यानी कि खला में जो उड़ने वाले जो पत्थर होते हैं जिन्हें हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, ज़मीन के मदार में जो है वो दाखिल होगा और अगले 56 यानी कि 56 दिनों तक 29 सितंबर से लेके तकरीबन 25 नवंबर तक अगले 56 दिनों तक जो है ये ज़मीन के मदार में ही घूमता रहेगा। इस तरह की कोई भी एस्ट्रॉइड या कोई भी कॉमेट जब ज़मीन के मदार में आता है तो इस फिनोमेना को जो है वो मिनी मून कहा जाता है। यही वजह है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो आपको ज़मीन पर देखने वाले दूसरे चांद के हवाले से बताया जा रहा है। बेसिकली ये कोई चांद तो नहीं है, लेकिन इस फिनोमेना को जो है वो साइंटिस्ट की जानिब से मिनी मून कहा जाता है। उम्मीद है इस हवाले से काफ़ी सारे लोगों को अब ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आने वाले इस एस्ट्रॉइड के हवाले से। तो ये एस्ट्रॉइड मेंबर्स कई अरब साल पुराना है, लेकिन इसे हालिया ही जो है वो दरियाफ्त किया गया है। कार्लोस डी मार्कोस नाम के साइंटिस्ट की जानिब से इस हवाले से जो है वो ये दरियाफ्त किया गया था और वो इसकी इंफॉर्मेशन में बताते हैं कि आने वाला ये जो एस्ट्रॉइड है बेसिकली तकरीबन 33 फुट यानी कि एक नॉर्मल बस की साइज़ जितना होगा और ये हमारे नॉर्मल चांद की दूरी से कई ज़्यादा दूर जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमना शुरू करेगा, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम उर्दू में कशिश शकल भी कहते हैं, उसके मदार में आने के बाद जो है ये ज़मीन के चक्कर काटना शुरू करेगा और 29 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक यानी कि तकरीबन एक दिन के दौरान जो है ये अपना एक सिंगल ऑर्बिट पूरा करेगा और फिर इसी ऑर्बिट में घूमता हुआ ये अगले 56 दिनों तक जो है वो इसी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के जगड़ में ही रहेगा। लेकिन मेंबर्स, इतनी ज़्यादा दूरी होने की वजह से और इतने छोटे साइज़ होने की वजह से जो है वो इसे आम आँख से तो देखना बिल्कुल ही नामुमकिन है, जबकि नॉर्मल टेलीस्कोप से भी जो है वो इसे देखना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लिहाजा इसे देखने के लिए प्रोफेशनल टेलीस्कोप की ही ज़रूरत है, जबकि ज़मीन पर जो साइंटिस्ट हैं, जो नासा की जानिब से जो स्पेशली साइंटिस्ट हैं, वो आने वाले इस एस्ट्रॉइड पर रिसर्च करने के लिए, इसके ऊपर मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए प्रोफेशनल और जायकेंटिक टेलीस्कोप्स जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, खुसूसी तौर पर अमेरिका, कनाडा और यूरोप के हिस्सों में नब्ज़ किए गए हैं, वहाँ से जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। मेंबर्स, तकरीबन 56 दिनों के बाद यानी कि 25 नवंबर के बाद ऑलमोस्ट 2 महीने ज़मीन के मदार में घूमने के बाद जो है ये पत्थर, ये एस्ट्रॉइड जो है, ये खलाई पत्थर जो है वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है वो हट जाएगा, दूर हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये एक बार फिर ये खला में जो है वो अपने दूसरे किसी रुख की जानिब जो है वो निकल जाएगा। इस तरह के वाक़यात जो है, मिनी मून के वाक़यात जो हैं, वो ज़मीन पे पहले भी कई दफ़ा हो चुके हैं। अगरचे ये बहुत ज़्यादा रेयर है, कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ये इस तरह कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा है कि ज़मीन के मदार में इस तरीके के कोई एस्ट्रॉइड्स दाखिल हो और फिर एक ऑर्बिट या कुछ अरसे रहने के बाद जो है ये ज़मीन की मदार से निकल जाए। इससे पहले भी जो है वो 2022 में, 2020 में और इससे पहले जो है ये 2006, 2007 और फिर इससे पहले जो है ये 1980s में भी जो है वो इस तरीके के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड जो है वो इसी तरीके से मिनी मून के फिनोमेना को जो है वो अडॉप्ट कर चुके हैं। कुछ ऐसी लॉन्ग रेंज प्रोजेक्शंस हैं कि 2050 में एक बार फिर ये एस्ट्रॉइड जो है वो खला के कई लाखों अरबों किलोमीटर दूर चलने के बाद जो है वो एक बार फिर इसी ट्रेजेक्टरी पे ज़मीन की तरफ आ सकता है, अगर ये आने वाले सालों में किसी दूसरे डिफरेंट ऑब्जेक्ट से ना टकर जाए, ख़त्म ना हो जाए
یا کسی دوسرے پلینٹ کی گریویٹیشنل فورس کی جکڑ میں نہ آ جائے تو کچھ اس کے امکانات ہیں کہ 2050 میں ایک بار پھر یہ جو منی مون آنے والا جو مہمان ہے وہ زمین کو ایک بار پھر جو ہے وہ ہائی ہیلو کہہ سکتا ہے. اس چیز کو بھی دھیان میں رکھیے گا کہ آنے والے اس ایسٹرائڈ سے خدا نخواستہ زمین کے کسی بھی حصے کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کوئی بھی خطرہ موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے موجودہ چاند سے بھی کئی کلومیٹر، کئی 100 کلومیٹر دور رہے گا، اور اسے نارمل آنکھ سے دیکھنا جو ہے وہ بالکل ہی ناممکن ہے. امید ہے آپ تمام تر لوگوں کو ہماری یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ اور ان دنوں جو ہے وہ ایک ٹرینڈنگ انفارمیشن کے حوالے سے کافی زیادہ اچھی انفارمیشن ضرور ملی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس طرح کی تمام تر اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور اچھی ویدر اپڈیٹ کے ساتھ. پاکستان پائندہ.